नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। इस बार यूनिट 6 लोक प्रशासन का जो यूजीसी एनटीए नेट के सिलेबस पे आधारित है, इसमें लगभग 30 प्रश्न ही हैं अपने पास। वैसे कुछ प्रश्न भी हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, वो चाहे 15, 14, 16 या उससे भी पीछे या आगे जब 18 तक के क्वेश्चंस को हमने इसमें समावेशित किया है। और कुछ नए प्रश्न भी हैं जो आपको आगे काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? और ऑप्शंस है, समिति वित्तीय कानून के प्रारूप का निरीक्षण करती है। दूसरा, समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करती है। तीसरा, समिति राज्य निगमों के आय व्यय को प्रदर्शित करने वाले लेखा विवरण का परीक्षण करती है। और चौथा, समिति फटकार लगाने वाले या दंडात्मक प्राधिकार के रूप में कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट प्रणाली भारत में सबसे पहले किस विभाग में शुरू की गई थी? यानी जीरो बेस बजट सबसे पहले किस डिपार्टमेंट में शुरू किया गया था? ऑप्शन है, ए आर्थिक मामलों का विभाग, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सी कृषि विभाग या डी योजना विभाग। तो शून्य आधारित बजट प्रणाली यानी जीरो बेस बजट सबसे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में शुरू की गई थी। ठीक है, और ये भारत की ही खोज है इस प्रकार की बजट। निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजट निर्माण कार्य है? ऑप्शन है, ए कार्यात्मक वर्गीकरण, बी कार्यात्मक वर्गीकरण स्थापित करना, बी निष्पादन के परिणात्मक घंटों की स्थापना करना, सी प्रत्येक कार्यक्रम तथा कार्यकलाप के अंतर्गत फीडबैक तंत्र विकसित करना, या डी सभी कुछ छोड़ देना तथा नए सिरे से आरंभ करना। तो दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ प्रश्नों से फायदा हो। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कार्यात्मक वर्गीकरण स्थापित करना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें कोई ऑप्शन पढ़ना नहीं है, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भारत में निष्पादन बजट को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने अनुशंसा की थी? ठीक है, तो ये फर्स्ट एआरसी कमीशन का रिपोर्ट था कि निष्पादन बजट को लागू किया जाए, तो सी इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निष्पादन बजट सर्वप्रथम किस देश में आरंभ किया गया था? ये अमेरिका में किया गया था, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शून्य आधार बजट का सृजनकर्ता किसे माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है पीटर एपायर, कार्ल मार्क्स या जिमी कार्टर या हुबर कमीशन। हुबर कमीशन बहुत फेमस कमीशन है, आप इसे जरूर पढ़े होंगे, लेकिन इसका सही आंसर है पीटर एपायर, जो शून्य आधार बजट के सृजनकर्ता माने जाते हैं। किसने कहा था कि सरकार वित्त है? ऑप्शंस नहीं पढ़ना है, कौटिल्य का ही ये कहा हुआ है कि सरकार ही वित्त है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजकोषीय नीति शुरू किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा राजकोषीय नीति शुरू किया गया था? और ऑप्शन है एडम हेने, एलडी वाइट, एडम स्मिथ या मार्क्स। तो सही आंसर है ए, एडम हेने के द्वारा शुरू किया गया था। 10वां प्रश्न है, बजट शब्द का निर्माण किस भाषा से हुआ है? आंसर पता ही है, फ्रेंच भाषा से किया गया था, तो ए इसका सही आंसर है। 11वां प्रश्न है, उदारीकरण के अंतर्गत मूल परिचालक सिद्धांत क्या है? ठीक है, उदारीकरण, नियामक अर्थव्यवस्था, बी बाजार व्यवस्था, सी मिश्रित व्यवस्था या डी पूर्ण अविनियमित व्यवस्था। तो डी इसका सही होगा, फुल्ली डीरेगुलेटेड कहिए सिस्टम जो है वो उदारीकरण में है। लेखानुदान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 116 यानी बी सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? एक्चुअली वो बजट शब्द नहीं है, आय व्यय का ब्यौरा है, तो आपको आंसर पता है, सी इज द राइट आंसर। 112वां अनुच्छेद में किया गया है। लोक उपक्रमों पर नियंत्रण किन रूपों में किया जाता है? कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, संसदीय नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है, न्यायिक नियंत्रण भी होता है, यानी सही आंसर डी। मार्क कीजिएगा, सही आंसर इसका डी होगा, गलती से सी है यहाँ पे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओह माय गॉड, डी भी है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस वर्ष प्रथम बार बजट की व्यवस्था प्रारंभ हुई? और ये भारत के संदर्भ में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुई थी। और राइट आंसर ए 1860 में। समथिंग मिस्टेकन हियर, यस, ए सही आंसर होगा 1860। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या कहलाता है? यदि चालू वर्ष के लिए विधि अनुसार प्राधिकृत रकम अप्राप्त हो तब अनुमोदन प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? अधिक अनुदान, लेखानुदान, अपमानुदान या अनुपूरक अनुदान? ये डी अनुपूरक अपदान कहलाता है, अनुदान। भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर संचित निधियों से प्राप्त धनराशियों के अतिरिक्त प्राप्त अन्य धनराशियां कहां जमा की जाएगी? ठीक है, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर संचित निधियों से प्राप्त धनराशियों के अतिरिक्त यदि कोई धनराशि आती है तो वो कहां जमा की जाएगी? याद रखिएगा, 3 अकाउंट्स हैं। एक तो आप पढ़ लिए संचित निधि, एक होता है आकस्मिक निधि, और एक अकाउंट होता है लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट्स। तो इसका सही आंसर होगा डी, पब्लिक अकाउंट्स। यार इतना आंसर गलत क्यों है? भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 267 या अनुच्छेद 112। तो संचित निधि ए 266 में है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक निगमों की स्थापना का कारण क्या था? लोक निगम क्यों स्थापित किए गए थे? सरकार अधिक कर लगाने में असमर्थ था, या सरकार के द्वारा व्यापारिक और वित्तीय कार्य हाथ में लेना था, या कोई ऐतिहासिक कारण था, या जनता का डिमांड बढ़ गया था? बिल्कुल सारे ऑप्शंस गलत है, बी ही केवल सही है कि सरकार के द्वारा व्यापारिक और वित्तीय कार्य हाथ में लेना था। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां है, लोक उपक्रम समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर पता होगा, ए सही आंसर है, 22 सदस्य है। तो 21 से 30 तक का जो प्रश्न है मित्रों आगे, वो आप जानते हैं किस आधार पे है, वो कूट पर है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले या पहले से आपके पास लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न क्या होता है? लोक लेखा समिति को कभी कभी अनुमान समिति का जुड़ा वाहन बताया जाता है। लोक लेखा समिति व अनुमान समिति का कार्य अनुपूरक है, दोनों एक दूसरे को सही कह रहा है, तो आंसर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा संसद को भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। कारण आर, आकस्मिक निधि का उद्देश्य सरकार को किसी अप्रत्याशित व्यय की आवश्यकता को पूरा करना है। यानी कारण जो है वो कथन को सही व्याख्या कर रहा है, यानी ए सही आंसर। 23वां प्रश्न है, कथन ए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सभी सरकारी खर्चों के औचित्य, वैधता और मान्यता की जांच करता है। कारण आर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी लेखा पर प्रभावी नियंत्रण करता है। कारण गलत है, वो नियंत्रण नहीं करता है, केवल और केवल जांच करता है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा। वित्त प्रशासन का जीवन रक्त है। कारण वित्त प्रशासन के वित्तीय लेन देन का सुव्यवस्थित ज्ञान है, तो बी सही इसका आंसर होगा, क्योंकि वो सही व्याख्या है का। 25वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के लिए उदारीकरण आवश्यक है। कारण निजीकरण कल्याणकारी राज्य का एक सिद्धांत है। तो इसमें आप जानते हैं कि एक गलत है और एक सही है, तो आर गलत है और ए सही है। निजीकरण कभी भी कल्याणकारी राज्य के लिए काम नहीं करता है। उदाहरण में देखिए, कहाँ सरकार के तरह अगर ओएनजीसी है तो टाटा कल्याणकारी काम नहीं कर रही है ना, उसका तो अपना फायदा होता है, तो सी इसका सही आंसर है। 26वां प्रश्न, सरकारी निगम विधानपालिका के प्रति अनिवार्यतः उत्तरदायी होता है। और कारण आर, विधानपालिका सरकारी वित्त व्यवस्थाओं की संरक्षक होती है, यानी कि ए सही आंसर है, व्याख्या इसका सही है। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। बजट का निर्माण निवल आकलनों के आधार पर नहीं बल्कि सकल आधार पर होना चाहिए। और कारण आर, इससे सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सिद्ध होता है, ये भी सही व्याख्या है, तो ए इसका सही आंसर। 28वां प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के नेतृत्व और निर्देशन में बजट तैयार किया जाता है। और कारण आर है, भारत सरकार की केंद्रीय वित्त एजेंसी वित्त मंत्रालय ही है, बिल्कुल सही है। और जो स्टेटमेंट है वो फैक्ट को ट्रू कर रहा है, और तो ए सही आंसर। 29वां प्रश्न है, विनियोजन विधेयक एक धन विधेयक है, सही बात है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव सरकार को सेंसर करने के लिए होता है, ये गलत है, कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये 30वां प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है।
यहाँ तक अगर आप वीडियो में आए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें यदि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं तो, ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है, लोक लेखा समिति भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से गठित होती है। राइट। यह अपने आप को संतुष्ट करती है कि व्यय बजट के मंतव्यों के अनुरूप है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है कारण, वो कथन को सही नहीं बता रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले मिलेंगे यूनिट 7 में। तब तक आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।